नमस्कार बच्चों। प्यारे बच्चों, आप जो यह चित्र देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं ये किसका है? जी हाँ, यह हमारी भारत माता का चित्र है। हमारे देश का नाम भारत है और इसकी भूमि को हम माता के समान वंदन करते हैं। हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा है और यह सभी बातें आपको इस चित्र में दिखाई दे रही हैं। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि हम सब इस चित्र को देखकर क्या करेंगे। तो बच्चों, आज हम सब अपने देश के बारे में कुछ जानेंगे और फिर उसे लिखेंगे। हमारा देश भारत, इस विषय पर एक अनुच्छेद हम तैयार करेंगे। अनुच्छेद के अंतर्गत आप देखिए, हम एक पैराग्राफ के अंदर प्रस्तुत विषय पर पंक्तियां लिखते हैं और आज का हमारा विषय है भारत देश। तो आप सभी भारत के बारे में जो भी जानते हैं वह सभी अपने इस अनुच्छेद में लिख सकते हैं। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वही मैं आपको बताऊंगी। हम लिखेंगे हमारे देश का नाम क्या है, इसकी जनसंख्या लगभग कितनी है, यहाँ पर कैसी भाषा बोली जाती है, यहाँ के लोग किस तरह का व्यवहार करते हैं, इस देश की विशेषताएं क्या क्या हैं और यह देश पूरे विश्व में वंदनीय क्यों है। यह देश पूरे विश्व में वंदनीय क्यों है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने भारत देश के बारे में आज एक अनुच्छेद लिखेंगे। देखिए, सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं। मेरे देश का नाम भारत है। भारत को इंडिया तथा हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। मेरे देश की जनसंख्या लगभग 1 अरब 21 करोड़ है। अनेक भाषाओं और बोलियों को बोलने वाले लोग यहाँ निवास करते हैं। मेरा देश धार्मिक विविधता वाला देश है। धार्मिक विविधता से तात्पर्य, यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुस्लिम आदि धर्मों को यहाँ एक समान दृष्टि से देखा जाता है, अर्थात कोई भेदभाव नहीं होता। सभी धर्म के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत की सभ्यता और संस्कृति दुनिया भर में विख्यात है, अर्थात हम पूरी दुनिया में अपने देश की सभ्यता और संस्कृति से जाने जाते हैं। इसी से अभिभूत होकर लाखों विदेशी नागरिक प्रतिवर्ष यहाँ घूमने आते हैं। अभिभूत मतलब प्रभावित होकर। ठीक है, आगे देखें। यहाँ अनेक संत और महात्माओं ने जन्म लिया है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, गांधी आदि महापुरुष हमारे आदर्श रहे हैं। महान हिमालय से रक्षित तथा पवित्र गंगा से सिंचित भारत एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर देश है। अर्थात इसकी उत्तर दिशा में जो हिमालय पर्वत है वह इस देश की प्रहरी की भांति रक्षा करता है और गंगा जैसी पवित्र नदी से यहाँ की जो मिट्टी है वह सिंचित होती है और हरी भरी होकर हमेशा शस्य श्यामला बनी रहती है। हमारा देश, यहाँ के देशवासी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और यहाँ सभी को उन्नति के समान अवसर प्राप्त होते हैं। अर्थात अगर आपके अंदर कोई विशेषता है, योग्यता है, तो आपको उसका अवसर मिलता है और आप अपनी राह पर आगे बढ़ते हुए सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भारत
तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अशिक्षा, अशिक्षा मतलब जब हमें शिक्षा नहीं मिलती, उसे अशिक्षा कहा जाता है। गरीबी, बेरोजगारी, बेरोजगारी जब हमारे पास नौकरी नहीं होती, काम नहीं होता, आदि शत्रुओं से लोग डट कर मुकाबला करते हैं। अर्थात ये सब क्या है? अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी, ये हमारे शत्रु हैं जो हमारे विकास के मार्ग में बाधक हैं। मेरे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। ध्वज यानी कि झंडा। हम अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की बात कर रहे हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं। हमारे देश में अनेकों त्योहार बनाए जाते हैं। कुछ धार्मिक होते हैं तो कुछ राष्ट्रीय होते हैं, कुछ फसलों पर आधारित होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे देश के राष्ट्रीय त्योहार हैं, जिन्हें पूरा देश एक साथ मिलकर मनाता है। भारत के नागरिकों को आशा है कि मेरा देश फिर से अपने प्राचीन गौरव को हासिल कर सकेगा और एक दिन विश्व गुरु बनेगा। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। इस प्रकार से अपने देश की विशेषताओं की जानकारी हमने ली। अब इन सभी जानकारियों को एक साथ हम अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे कि हमारे देश की क्या क्या और कौन कौन सी विशेषताएं हैं। और इस प्रकार जब हम अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे तो हमारा यह मेरा देश विषय पर अनुच्छेद पूर्ण हो जाएगा। इसी के साथ आप सभी को एक काम और करना है। इस अनुच्छेद के साथ आपको अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्र भी अपनी उत्तर पुस्तिका में चिपकाने हैं। राष्ट्रीय प्रतीक जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय पेड़ बरगद। आवश्यक नहीं कि आप सभी चित्रों को चिपकाएं, आप केवल 5 चित्र भी चिपका सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बड़े ध्यान से और सुंदर लेखन के साथ अपने कार्य को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।